जाते हैं तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम कैसे अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दें। कौन कौन सी ऐसी पॉइंट्स हैं जो कि हम सेल्फ इंट्रोडक्शन में इंक्लूड करें। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दीक्षा श्रीवास्तव और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, यानी कि कैसे आप अपना अभिवादन करें जब आप इंटरव्यू देने जाएं। सेल्फ इंट्रोडक्शन देने के बहुत से तरीके होते हैं, बट अभी जो मैं आज आपको बता रही हूँ, तो आप इंटरव्यू अगर फेस करने जाएंगे तो ये पॉइंट बहुत ही आपके लिए यूज़फुल होगा। आप इस पॉइंट को जरूर यूज़ करें। मैं हर एक पॉइंट आपको बताने वाली हूँ जिसमें नेम होगा, ग्रीट होगा, लोकेलिटी होगा, एक्सपीरियंस होगा, क्वालिफिकेशंस होगा और भी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, उसके बारे में मैं बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट मैं स्टार्ट करूँगी ग्रीट से। ग्रीट क्या होता है? ग्रीट मतलब होता है अभिवादन करना। अब जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो ग्रीट का अभिवादन करने का मतलब होता है आप कुछ जैसे कि आप किसी से मिलते हैं तो आप उसे गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून बोलते हैं, उसी तरह बिल्कुल अगर आप ऑफिस में जाएंगे, आप इंट्रोडक्शन अपना देंगे तो आप हेलो सर, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैम बोलकर आप इंट्रोडक्शन अपना स्टार्ट करेंगे। ग्रीट का मतलब होता है अभिवादन करना। तो आप जब भी जाएं इंटरव्यू देने के लिए, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दें, तो ग्रीट जो है वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं हेलो मैम, हेलो सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। नेक्स्ट है नेम। नेम में आप 4 फॉर्मेट्स में आप नेम बता सकते हैं। माई नेम इज़ प्रिया सिंह, माई सेल्फ प्रिया सिंह, आई एम प्रिया सिंह, दिस इज़ प्रिया सिंह। तो इसमें से फॉर्मल कौन होगा और इनफॉर्मल क्या होगा? पहले तो माई नेम इज़ थोड़ा ओल्ड फॉर्मेट हो चुका है, तो इसको आप यूज़ नहीं करिएगा, क्योंकि जब आपको याद होगा आप स्कूल में पढ़ते होंगे तो आप माई नेम इज़ करके ही अपना इंट्रोडक्शन देते होंगे अगर कोई टीचर आपसे पूछता है तो आप माई नेम इज़ तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप एक उस स्टूडेंट लाइफ में नहीं रह चुके हैं, आप एक प्रोफेशनल इंटरव्यू के लिए गए हैं। तो माई नेम इज़ ओल्ड फॉर्मेट है, इसे मत यूज़ करिएगा। दिस इज़ भी आप यूज़ मत करिएगा। दिस इज़ यूज़ करना मतलब कि अपने को खुद को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, बहुत ज़्यादा ही प्रायोरिटी देना, बड़ा बताना, उसके लिए हम दिस इज़ यूज़ करते हैं। माई सेल्फ भी आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद हम कोई भी नाउन या प्रोनाउन से हम स्टार्टिंग नहीं करते हैं। तो आप माई सेल्फ, माई नेम इज़ और दिस इज़, ये तीनों नहीं यूज़ करेंगे। आपको बोलना होगा आई एम। आई एम फॉर्मल है और आज का फॉर्मेट में बिल्कुल न्यू है, तो आई एम प्रिया सिंह करके ही आप स्टार्टिंग करें। ध्यान रखिएगा, आई एम प्रिया सिंह, आई एम से आप स्टार्टिंग करें। आप अपना नेम बता देते हैं तो उसके बाद बात आती है कि आप कहाँ के रहते हैं, आपकी लोकेलिटी क्या है। तो लोकेलिटी बताने का भी एक मैं तरीका बता देती हूँ आपको। आप लोकेलिटी बताना होगा तो आप बोलेंगे आई एम फ्रॉम गाजीपुर, या फिर अगर आप किसी और स्टेट में इंटरव्यू देने गए हैं तो आई एम फ्रॉम गाजीपुर यूपी। यानी कि जब अगर आप किसी और स्टेट में जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए तो आप अपने स्टेट का नाम ज़रूर इंक्लूड करें उसमें। तो आप तब बोलिएगा आई एम फ्रॉम गाजीपुर यूपी, इस तरीके से। बट अगर आप उसी स्टेट में, आप यूपी में ही इंटरव्यू दे रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है यूपी आप इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। आप बट सिंपल ये बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम गाजीपुर। आती है बात क्वालिफिकेशंस की। क्वालिफिकेशंस में आप कैसे बताएं? अब क्वालिफिकेशंस आप इस तरीके से बिल्कुल ना बताएं कि आप पहले अपने ग्रेजुएशंस की क्वालिफिकेशंस बता दें, उसके बाद मास्टर्स बता दें, उसके बाद 10th बताएं, 12 बताएं, बिल्कुल नहीं। लोअर से लेकर अपर तक आप स्टार्टिंग कर सकते हैं, यानी 10th का करिए, 12th का करिए, आपने कुछ डिप्लोमा किया है वो बताइए, उसके बाद बैचलर्स डिग्री बताइए, मास्टर्स डिग्री बताइए और उसके बाद भी आपने जो भी पढ़ाई की उसके बारे में बताइए। यानी लोअर से आप हाई लेवल की अपनी एजुकेशन बता सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, आई हैव कंप्लीटेड 12th विथ 70% मार्क फ्रॉम यूपी बोर्ड। क्वालिफिकेशन बताइए, उसके बाद 12th की क्वालिफिकेशन बताइए, जो भी आपने डिप्लोमा कोर्सेज किए उसकी क्वालिफिकेशन बताइए, देन उसके बाद बैचलर डिग्री और मास्टर्स डिग्री की क्वालिफिकेशन सब बताइए। तो इसको एक मैं सेंटेंस में फ्रेम करती हूँ कि जैसे आप बताएंगे आई हैव कंप्लीटेड माई 12th क्लास विथ 70% मार्क्स फ्रॉम यूपी बोर्ड। यानी मैंने अपना 12th जो है कंप्लीट किया यूपी बोर्ड से 70% मार्क्स से। इस तरीके से आप बता सकते हैं। आई हैव कंप्यूटर लिटरेट, यानी मुझे कंप्यूटर की भी नॉलेज है। नेक्स्ट आता है वर्क एक्सपीरियंस। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो इस पॉइंट को आप इंक्लूड मत करिएगा, बट अगर आप फ्रेशर्स नहीं हैं, आप एक्सपीरियंस है, आप किसी कंपनी में या किसी और इंस्टीट्यूट में काम करते हैं तो आप एक्सपीरियंस हो गए, आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं। बट अगर आप फ्रेशर हैं तो ये पॉइंट आप इंक्लूड मत करिएगा, आप फ्रेशर करके भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो उसके लिए वर्क एक्सपीरियंस में आप कैसे बताएंगे?
आई हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस इन फार्मा कंपनी, मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है फार्मा कंपनी में। या फिर अगर आप फ्रेशर हैं तो ऐसे बोल सकते हैं आई एम फ्रेशर। नेक्स्ट आता है फैमिली बैकग्राउंड। फैमिली बैकग्राउंड में आप कैसे बताएंगे? आप फैमिली बैकग्राउंड में इस तरीके से बता सकते हैं, आई हैव 5 मेंबर्स इन माई फैमिली, दे आर माई पेरेंट्स एंड माई 2 सिस्टर्स एंड फैमिली बैकग्राउंड में बता सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आपने मेरी पहली वीडियो भी एक देखी होगी जिसमें मैंने रिज्यूमे बनाना बताया था। तो उसमें मैंने बताया था कि आप स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ज़रूर इंक्लूड करें अपने रिज्यूमे में या फिर इंटरव्यू देने जाते हैं। तो ये बहुत ही आज के डेट में बेसिक क्वेश्चन हो गया है। जब भी आपसे इंटरव्यू आप देने जाते हैं या रिज्यूमे बनाते हैं तो ये पॉइंट ज़रूर इंक्लूड करते हैं। तो अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ बतानी चाहिए तो आप 3-4 पॉइंट में अपनी स्ट्रेंथ बता सकते हैं। तो जैसे मैं आपको बताती हूँ, आप एग्जांपल लेके क्या बता सकते हैं, एंड माई स्ट्रेंथ इज़ आई एम हार्ड वर्किंग, सेल्फ मोटिवेटेड एंड डेडिकेटेड टुवर्ड्स माई वर्क एंड आई डू माई वर्क विद इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इस तरीके से आप अपना स्ट्रेंथ बता सकते हैं। बात ध्यान रखिएगा, बार बार आई एम यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आई एम यूज़ करने से क्या होता है कि बार बार आप बता रहे हैं मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, तो इसका इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता है। इसलिए स्टार्टिंग में आप आई एम एक बार बोलिए, उसके बाद जो भी आप में जो भी क्वालिटी है, जो भी आपकी स्ट्रेंथ है उसको इंक्लूड करें। अब बात आती है, अब स्ट्रेंथ है तो वीकनेस तो होगी, तो वीकनेस क्या होगी? बट वीकनेस को आप निगेटिव वे में आप नहीं बताएंगे। वीकनेस आप ये बताने लग रहे हैं कि मैं लेट हो जाता हूँ तो मुझे काम करने में लेट होता है, तो आप बिल्कुल इस तरीके से नहीं, आप वीकनेस को भी स्ट्रेंथ बता के बताएंगे इस तरीके से। इनडायरेक्ट वे में भी आप अपने वीकनेस को पॉजिटिव वे में ही बताएंगे, जैसे कि आई एम वर्कहोलिक, मैं बहुत ज़्यादा काम के लिए पैशनेट हूँ, बहुत ज़्यादा ही काम करने के लिए डेडिकेटेड रहता हूँ। इस तरीके से आप बताएं, आपने अपना वीकनेस भी बता दिया बट पॉजिटिव वे में बताया। अब नेक्स्ट बात आती है हॉबीज़। अब हॉबीज़ में बहुत से लोग ऐसे लिखते हैं कि मैं नोवेल पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा वेब सीरीज़ देखती हूँ। बिल्कुल नहीं, आप में जो हॉबीज़ है वो इंक्लूड करें। बाई चांस आप कभी कुछ ऐसा हॉबीज़ इंक्लूड कर देते हैं जिसके बारे में आपको हॉबी तो नहीं होती बट हाँ आपको अच्छा लगता है, बट उसके बारे में आपको नॉलेज होती है। अब कई लोग नोवेल लिख देते हैं। अब नोवेल आपने पूछ दिया तो जो आपको इंटरव्यू ले रहा है वो आपसे पूछ लेगा आपको रिसेंट में आपने कौन सी नोवेल पढ़ी। अब आपको नहीं पता, क्योंकि जब आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसके बारे में जानते भी नहीं होंगे। अगर आपको इंटरेस्ट होगा, बाई चांस मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं कि हर हॉबीज़ आप में हो ही, बट अगर आप कोई हॉबी नहीं भी है बट उसके बारे में आपके पास डीप नॉलेज है, आप नॉवेल पढ़ते नहीं है बट आपको ये पता होता है कि मार्केट में कौन सी नॉवेल आई है, आप उस नॉवेल को पब्लिश किसने किया है, किसके थ्रू ये पब्लिश हुआ है, तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी तो ठीक है। बट अगर आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता और आपने लिख दिया कि मैं मतलब नॉवेल मुझे बहुत पसंद है, तो इंटरव्यू इनडायरेक्ट वे में आया या कैसे भी वो पूछ सकता है कि कौन सा नॉवेल है, रिसेंट में कौन सा नॉवेल लॉन्च हुआ है, तो ये आपके लिए निगेटिव हो सकता है। तो इस तरीके से अपना हॉबीज़ ना बताएं कि जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी कोई आइडिया ना हो। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक टू प्ले चेस। तो आप ध्यान रखें कि अगर क्रिकेट खेलना पसंद है तो ये नहीं आप बोलेंगे आप जीतते हैं क्रिकेट में कि हारते नहीं। क्रिकेट का मतलब अब आपको उसके बारे में आपको नॉलेज हो, उसके बारे में हर एक नॉलेज हो, जैसे कि आपको लास्ट जो मैच हुआ था उसमें कौन विनर हुआ, या फिर कौन इसका हमारे इंडिया का कैप्टन कौन है क्रिकेट का। तो इस तरीके से आप अपने जो भी आप इसमें इंटरेस्टेड है तो उसके बारे में पढ़ के रीड करके जाएँ तभी बताएं। माई हॉबीज़ आर नेट सर्फिंग, प्लेइंग हारमोनियम, इस तरीके से आप इंक्लूड कर सकते हैं। बट ध्यान रखें इसमें भी माई बार बार यूज़ नहीं करना। एक बार स्टार्टिंग में माई हॉबीज़, उसके बाद जो भी आपकी हॉबीज़ है उसको इंक्लूड करिएगा। इंड आप ऐसे कर सकते हैं, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। हो गई कि आप सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देना है, बट आप डू एंड डोंट इसमें भी आता है रिज्यूमे में कि आप क्या क्या बताना है, आपको क्या क्या नहीं बताना है, ये चीज़ें भी मैं आपको बता देती हूँ। डू में आप ये कह सकते हैं कि आप जो भी आप अपनी हॉबीज़, स्ट्रेंथ, वीकनेस बता रहे हैं उसके बारे में आप अच्छे से घर से प्रिपेयर होके जाएं। वहाँ जाके सडन किसी को सुनकर कि हाँ मैंने हॉबीज़ के बारे में ऐसे बताया तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल किसी का सुन के नहीं, जो आप में हॉबीज़ है, जो स्ट्रेंथ है, जो वीकनेस है उसे आप ज़रूर बताएँ और साथ ही साथ उसके बारे में अच्छे से एनालाइज करके घर से जाएं। अगर आपको कोई गेम खेलना पसंद है पर तो उस गेम में लास्ट टाइम विनर कौन रह चुका, ये नहीं होता है कि हमें क्या पसंद है। पसंद होता है अगर आप उस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो आप उसके बारे में बहुत सी चीज़ें जानते होंगे। तो बिल्कुल उसके बारे में छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं उसको आप घर से रीड करके जाएँ, पढ़ के जाएँ, इसका ध्यान पूरा रखें।
ध्यान रखें नेक्स्ट पॉइंट ये कि आप जब भी इंटरव्यू दें तो अगर अपना इंट्रोडक्शन आप देते हैं तो बिल्कुल ऐसा शो ना करें कि आप बहुत ज़्यादा ही मतलब एटीट्यूड में हैं, बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है एकदम 100% में इसका आंसर दें, बिल्कुल ऐसा नहीं। आप अपना कोई भी आंसर पॉजिटिव वे में ज़रूर दें पर ओवर कॉन्फिडेंट होकर बिल्कुल ना दें। अब तो डू की बात होगी और डोंट, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आपको ध्यान में रखती है, कौन कौन सी चीज़ें आपको नहीं बोलना है। जब भी आप कोई सेंटेंस बताएं तो आप माई या आई एम जो यूज़ करना है वो एक बार करें, बार बार उसे रिपीट ना करें, पहला चीज़। सेकेंड चीज़ ये कि आप जब इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो बाई कभी कभी क्या होता है इंटरव्यू स्टार्टिंग से ही आपको चेक करने लगता है कि आप कैसे आप रिप्लाई कर रहे हैं। तो वो वैसे ही बोलता है आपको वैसे ही स्टार्टिंग में बोलेगा प्रिया सिट डाउन, फिर उसके बाद आप बैठ गए वहाँ पे तो वो स्टार्ट करेगा टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो आप कभी भी अपना नाम से स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपका नाम इंटरव्यू को पता है, तो आप वहाँ से स्टार्टिंग नहीं करेंगे। नाम पता है इसकी वजह से आप नेक्स्ट से स्टार्टिंग करेंगे। और सेकेंड इंट्रोडक्शन दीजिए तो आप एक्स्ट्रा चीज़ें अपनी पर्सनल लाइफ की बातें और जो भी एक्स्ट्रा बातें होती है जिसका कोई हमारे जॉब से मतलब नहीं होता है उसके बारे में आप इंक्लूड बिल्कुल ना करें। तो ये वीडियो होप सो आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फ्यूचर में कभी देना है तो प्लीज़ ये वीडियो अच्छे से देखिए। आपके जो भी फ्रेंड है, रिलेटिव्स है जिसको इंटरव्यू फेस करना है उसको ज़रूर ये वीडियो दिखाएं। कैसे आप सेल्फ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, इसमें हर एक पॉइंट मैंने मेंशन किया है जो कि यूज़फुल होगा आपके इंटरव्यू के लिए। मोर अपडेट्स के लिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। थैंक यू।